हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2020 के लिए 40 डेज़ के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में 90 प्लस स्कोर जो है वो लाया जा सकता है। अगर आपने ये सब चीज़ फॉलो कर दिया तो डेफिनेटली आप ला सकते हैं इतना स्कोर। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लेना है ना, एमटीएस में सिलेक्शन लेना अगर आप चाहते हैं तो ये जो लास्ट का 40 डेज़ है, देखो अगस्त में तो सिर्फ 10 दिन बचा है, सितंबर आपका 30 दिन, बस यही ना 40 डेज़ है। अक्टूबर से तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि 40 डेज़ में अच्छे से प्रिपरेशन करके स्कोर को अच्छा करके सिलेक्शन लिया जा सके तो आपको ये सब चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। 7 से 8 घंटा पढ़ने के लिए एकदम तैयार रहना होगा आपको। कोई टाइम पास नहीं, कोई इधर उधर कुछ लाप लपेट नहीं, पूरी 100% डेडिकेशन के साथ 7 से 8 घंटा अब पढ़ना होगा ये 40 डेज़। ठीक है, फुल डेडिकेशन के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ेगा कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो 7 से 8 घंटा एकदम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ। उसके बाद बहुत सारा बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा बुक्स है, उसको साइड करो। ठीक है, सिलेक्टेड बुक होना चाहिए। समझ गए? रीजनिंग का सिलेक्टेड बुक, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीके का, है ना, सिलेक्टेड बुक लिस्ट होना चाहिए। सेपरेट नोटबुक आपको बना के रखना है, सेपरेट नोटबुक। ये नोटबुक कैसा होगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा स्टार मार्क का, वो वहाँ पर आप उस नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे। और वैसे भी नोटबुक तो आपके पास होगा ही। रिवीजन आप कहाँ से करोगे? इसी नोटबुक से करोगे। तो ये नोटबुक आपको एकदम बना के रखना है। ठीक है, रिवीजन पे अच्छा खासा ध्यान देना है, रिवीजन पे। थर्ड चीज़ क्या है कि टाइम टेबल अपना एक बना लो। ठीक है, बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं हो सकता है। टाइम टेबल बना लो, कब क्या पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है। और ये जो टाइम टेबल है, ये नहीं कि मतलब कि आप मतलब टारगेट बेसिस पे आपको ये टाइम टेबल बनाना है कि जैसे आपने रखा टाइम कि आज मुझे करंट अफेयर्स में जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, मतलब ये कंप्लीट करके ही उठना है। मैथ्स में अगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे ये कंप्लीट करना है, मतलब टारगेट स्टडी आपको करना है। तो इसका टाइम टेबल होना चाहिए कि आज आपको इस 40 डेज़ में हर एक दिन का आपका टारगेट सेट हो जाना चाहिए कि क्या क्या कंप्लीट कैसे करना है। तो टारगेट स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखना है। ओके, प्रॉपर डाइट लेते रहना है और पेशेंस रखना है। ठीक है, हड़बड़ा के नहीं, पेशेंस के साथ काम करते चलना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस था जो मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले तो एमटीएस के एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, रीजनिंग जो है जिसका 25 क्वेश्चंस आता है और मार्क्स कितने होते हैं? 25। मैथ्स में भी 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के लिए। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के लिए। जीए में भी कितना है? 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के लिए। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। और ख़ास बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर टाइम जो है वो 90 मिनट्स है। अगर आप देखो तो एसएससी सीएचएसएल में या सीजीएल में, इन दोनों एग्जाम में टाइम कितना होता है? 60 मिनट्स टाइम होता है 60 क्वेश्चंस के लिए, सॉरी 100 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर कितना है? 90 मिनट्स है। तो टाइम का कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद देखो रीजनिंग का सिलेबस क्या है। जैसा आपको पैटर्न है एसएससी, अगर आप सीएचएसएल का तैयारी अगर आपने कर रखा है या सीजीएल का आपने तैयारी कर रखा है या आप कर रहे हैं, तो फिर एमटीएस के लिए तो सोचना ही नहीं है। जैसा सिलेबस है सेम टू सेम वैसा ही है। नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, साइलो, ये सब जितना भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स वही सीजीएल और सीएचएसएल वाले हैं। इवन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी एकदम सेम है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें आपने खुद देख लिया होगा कि सब कुछ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के पैटर्न का है और उससे थोड़ा लो लेवल का ही क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि ये तो 10th बेसिस पे है ना। तो ग्रेजुएट लेवल का तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैथ्स के भी बात करें, मैथ्स में भी सेम नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सीआई, एसआई, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं ये सब आपका सीएचएसएल और सीजीएल का है। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सेम टू सेम वही पैटर्न है, वही टॉपिक्स हैं।
बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश का भी सेम पैटर्न है, यहाँ भी एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, शाइनो आता है, एंटो आता है, स्पेलिंग टेस्ट आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट। सेम टू सेम यही सब पैटर्न के क्वेश्चंस जो कि सीजीएल और सीएचएसएल में जैसे आते हैं, तो इसके लिए भी क्या दिक्कत नहीं है। बात करें जीए की, तो जीए में देखो सेम टू सेम यहाँ भी सीजीएल और सीएचएसएल वाले पैटर्न का ही हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स हो गया, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक। बस इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जीके में, क्योंकि ऐसा है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये सब लोग सब बनाएंगे, बट अगर आपने यहाँ पर जीके पे अच्छा खासा ध्यान दे दिया तो फिर तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। यही आपका गेम चेंजर है। बात उठेगा कि करेंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करें, तो क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर में है तो डेफिनेटली इस साल का तो पूरा करेंट अफेयर्स करना पड़ेगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक का, है ना। बात करें कि रीजनिंग का तैयारी कैसे किया जाए, तो देखो रीजनिंग के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना ही देना पड़ेगा। समझ गए, रीजनिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा। कोशिश करना है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी क्वेश्चंस 2018, 2019, 2020 का भी जो एग्ज़ाम हुआ है, समझ गए, उन सारे क्वेश्चंस को बना जाना है। टारगेट रखना है कि डेली जो है 2 सेट आप बना रहे हो। 2 सेट का मतलब हो गया 50 क्वेश्चंस, है ना। अगर आप हर दिन 50 क्वेश्चंस बनाते हो तो 40 डेज में देखो आप कितना क्वेश्चंस बना लोगे, 2000 क्वेश्चंस, ठीक है। 2000 क्वेश्चंस अगर आपका सॉल्व हो गया तो फिर आपको लगता है कि आपको फुल मार्क्स लाने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। तो डेली का डेली 2 सेट आपको बनाना है, वो भी प्रीवियस ईयर सा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का बनाना है। और ये जो बुक्स आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे, जैसे आपने सेट बनाया, अब ऑब्वियस सी बात है 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपने सेट में आपका रहता है। अब इसमें से मान के चलो कि 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए रीजनिंग में, ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होता रहता है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको इन प्रीवियस ईयर बुक्स में से जो है चैप्टर वाइज ये सब बुक है, यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। बात समझ में आ रहा है कि जो भी रीजनिंग का ये जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, जैसे आपको लग रहा है कि आपको एनालॉजी में दिक्कत होता है तो आप बस उस बुक से जाएंगे, प्रीवियस कोई भी बुक होगा आपके पास रीजनिंग का, वहाँ से चैप्टर वाइज के हिसाब से आप बनाते रहेंगे। वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब चैनल से आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पहले ही बोल दिए हैं कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। तो फॉलो क्या करना है, डेली का डेली 2 सेट बनाना है, वो भी किससे, प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उसको बुक से आप कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर वाइज से, ठीक है। अगर आपको कोई भी टाइप का टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है उसका अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन बना लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। इंग्लिश की बात करें तो क्योंकि इंग्लिश में जो है वोकैबलरी से टोटल आपका 10 से 12 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। पैसेज से आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा, रिमेनिंग जो आपका बच गया, ठीक है, 10 क्वेश्चंस वो आपका रहेगा ग्रामर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब टाइप का। तो वोकैबलरी के लिए आप देखिए ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वोकैबलरी के लिए आपको क्या करना है, किसी भी प्रीवियस ईयर के बुक से, चाहे एमबी पब्लिकेशन हो, ब्लैक बुक हो, किरण इंग्लिश चैप्टर वाइज हो, ये तीनों बुक में से किसी एक बुक को आप पकड़ो और उस बुक का पूरा प्रीवियस ईयर ए से लेकर जेड तक पूरा याद कर जाओ आप, ठीक है। चाहे वो शाइनो हो, एंटो हो, वन वर्ड हो, इडियम्स हो, ठीक है, उसका पूरा आप याद कर जाओ प्रीवियस ईयर। कहीं और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो सीएचएसएल और सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, पूछ लो किसी भी स्टूडेंट से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है वो सब। तो बस आपको वोकैबलरी के लिए पूरा प्रीवियस ईयर याद कर जाना है। जब वोकैबलरी के लिए बस 1 घंटा आपको टाइम देना है वोकैबलरी पे, बाकी आपको टाइम देना है सेट पे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सेट पे। और सेट के लिए आप एमबी पब्लिकेशन से भी सेट आप बना सकते हैं। एक सेट में 25 क्वेश्चन रहेगा, 2 सेट आप बना लोगे तो 2 घंटा जो टाइम है इसी में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। बाकी जो ग्रामर है तो ग्रामर इसका कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपको प्रीपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इस पे खासा ध्यान देना है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इस बस यही सबका पूरा रूल्स आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट के बुक से कंप्लीट कर लेना है। बस इंग्लिश में अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ज़्यादा बुक्स नहीं रखने हैं, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं करना है।
तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको क्या समझाया कि वोकैबलरी के लिए प्रीवियस ईयर का ए से लेकर जेड तक पूरा याद कर जाओ। ऑब्वियस सी बात है कि आपका अब तक तो रिवाइज मतलब अभी तो आपका 60-70% आपने प्रीवियस ईयर का कर ही लिया होगा, तो इस 40 डेज में उसको भी रिवाइज करना है और जो नहीं किया है उसको पूरा याद कर जाना है। ठीक है, बात करें मैथ्स के लिए, मैथ्स में आपको क्या करना है 2018, 2019 और 2020 इसका CHSL और MTS वाले जो भी सेट होंगे उसको आपको बना जाना है। ठीक है, टारगेट करना है कि डेली का 50 क्वेश्चंस आप मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स इसका अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही आता है। एवरेज का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, इवन एडवांस मैथ्स का भी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। थोड़ा सा मेहनत अगर आप कर दिए तो मैथ्स में भी 25 आउट ऑफ 25 आप इजीली ला सकते हैं। ठीक है, डेली का 50 क्वेश्चंस आपको बनाते हुए चलना है। अगर आप किसी भी चैप्टर का अगर 50 क्वेश्चंस भी बनाएंगे तो वो चैप्टर तो ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी किसी चैप्टर में अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसके लिए जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूट्यूब पे आप किसी का भी चैनल देख सकते हैं। बट मेरा अपना कहना है कि इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, तो खास आपको ध्यान अपने प्रैक्टिस में ही देना है, समझ गए। करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर सितंबर तक का पूरा करेंट अफेयर्स आपको कर लेना है। करेंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडिसेस, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक एंड ऑथर्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, ये सब कुछ टॉपिक्स है। मेरे कहने का मतलब है कि बैंक का न्यूज़ मतलब बैंक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो उसको छोड़कर बाकी कोई सा भी न्यूज़ है उसको आपको कवर कर लेना है। बट इन सब पे ज़्यादा आपको फोकस करना है करेंट अफेयर्स का। ठीक है, 1 घंटा आपको डेली देना है नियमित रूप से। और ये जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं ये सब मैं अपने चैनल पे आने वाले टाइम पे करवाता रहूँगा। ठीक है, बाकी आपका हो गया जीके और स्टैटिक जीके। तो MTS का एग्ज़ाम है, लुसेंट का बुक रखें, है ना, 10 बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट के बुक से ही आप देखेंगे इसमें एक मिसलेनियस टॉपिक होगा इस लुसेंट के बुक में, उसको अच्छे से पढ़ लेना है स्टैटिक के लिए। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन ये सब आपका लुसेंट से ही हो जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पैटर्न के क्वेश्चंस को फॉलो करते रहना है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जीके में, समझ गए। तो जीके के लिए आपको क्या समझा है, जीके के लिए हो गया करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में जो है आपका 7 से 8 क्वेश्चंस आएगा। अगर आपने इन सब टॉपिक्स को जनवरी से लेकर सितंबर तक कर लिया तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, समझ गए। 7 से 8 क्वेश्चंस आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। बाकी स्टैटिक से भी आपके रहेंगे 5 से 6 क्वेश्चंस, है ना, इससे ज़्यादा ही रहेंगे, 6 से 7 क्वेश्चंस मान लो आपके रहेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन। लुसेंट का आप मिसलेनियस पढ़ लो, बाकी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए स्टैटिक वाले उसको आप पढ़ लो। ओके, बस इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरे चैनल पे भी बहुत सारे आपको देखेंगे कि कंटेंट CGL और CHSL के टाइम पे मैंने बनाया है स्टैटिक का, उसको भी आप फॉलो करेंगे, काम ख़त्म, है ना। तो इसके लिए आपको बस लुसेंट को ही फॉलो करना है, 10 बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया तो 20+ आपका यहाँ से आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है। 40 डेज़ में एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट तो आपको सॉल्व करना ही करना है। वैसे मैंने अपने टीम को बोल दिया है कि 20 मॉक टेस्ट तैयार करने के लिए MTS के लिए, तो आने वाले 4 से 5 दिन में मैं बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए MTS के लिए 20 मॉक टेस्ट बना मतलब सॉल्व प्रिपेयर करवा रहे हैं वो मॉक टेस्ट, बस आप उसको सॉल्व कर लेंगे, काम तमाम। ठीक है, बाकी तो आप कहीं से ना कहीं से तो बना ही रहे होंगे। तो 20 मॉक टेस्ट एकदम करके ही जाना, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप 40 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं डेली अगर आपका तैयारी हो चुका है तो। फिर भी 20 से लेकर 30 के बीच में मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, बस आपको इतना ही करना है MTS के लिए। सब समझ में आ गया आपको कि रीजनिंग के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए क्या करना है, जीके के लिए क्या करना है, करेंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है। इस स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस को 1-2 बार देखकर सब चीज़ समझकर और अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी क्या है कि हर दिन 1 घंटा रिवीजन के लिए भी आपको निकालना है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उन सबको रिवाइज भी करते चलना है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गया, करेंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, उसको रिवाइज करते चलना है, नोटबुक में लिखते चलना है। बस एक सही स्ट्रैटेजी ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 7 से 8 घंटा टाइम निकालो, उसके बाद आपको जो करना है करते रहो, लेकिन 7-8 घंटा इस एग्ज़ाम के नाम पर निकालना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होगा। ठीक है, चलिए फिर और भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर देना, फिर उसका रिप्लाई करेंगे।
वैसे 4 से 5 दिन के अंदर में जो है एक बार सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो एमटीएस के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।